राधे राधे, नमस्कार। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है बल्कि ज्ञान, विवेक और जागरूक चेतना के समन्वयक है। वे सिखाते हैं कि वास्तविक सामर्थ्य बाहरी बल में नहीं है, आत्म नियंत्रण और सत्य के प्रति निष्ठा में निहित है। जब व्यक्ति अपने भीतर हनुमान के तत्व को पहचान लेता है, तब वह भय, भ्रम और अस्थिरता के ऊपर उठकर जीवन की हर चुनौती और संतुलित और साहसपूर्ण समाधान खोज सकता है। हनुमान जी की जो आराधना करता है वो किसी से नहीं डरता। हनुमान जी में बहुत ताकत होती है। हाँ, किसी से न तो कोई डरते हैं, वो न कोई उनमें किसी प्रकार का भय है और वो ताकतवर है। तो हनुमान जी की आराधना हमें संतुलित और साहसपूर्ण समाधान खोज सकता है। इसी प्रकार लंका दहन करने गए तो तुलसीदास सदाहरि चेहरा। लंका दहन केवल एक वीरता का प्रसंग नहीं है बल्कि अन्याय, अहंकार के विरुद्ध चेतना की रणनीतिक प्रतिक्रिया है। यह दर्शाता है कि बुद्धि, धैर्य और साहस, बुद्धि मतलब आप बिल्कुल सोच ये 2 मिनट चुटकी बजे वहां पे पहुंच सकते हैं। एक साथ कार्य करते हैं तब असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियां भी परिवर्तित हो सकती है। हनुमान का यह रूप हमें दिखाता है कि संघर्ष केवल शक्ति में नहीं बल्कि सूझबूझ और समयोचित निर्णय से जीता जाता है। हनुमान जी का क्या कहना है कि बुद्धि भी लगाओ, सूझबूझ भी रखो और समायोजित समय पे निर्णय लेने से अपने अंदर है ना वो निर्णय हमारे ऊपर फलीभूत होता है, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी का राम से मिलन केवल भक्त और भगवान का संबंध नहीं है बल्कि आदर्श सेवा। राम मर गए थे ना, नहीं, लक्ष्मण मर गए थे ना, लक्ष्मण जी जब है ना हनुमान जी लक्ष्मण ने घायल हो गए थे। राम ने कहा कि हनुमान जी कौन पर्वत उठा के लेके आया। हनुमान जी लेके आए थे, उनको पेट तो मिला नहीं वो वाला, पर वो पूरी पर्वत उठा कर लिए उधर रख दी। वो इसलिए लेके आ गए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये नहीं किया कि आराधना कर दो और तांत्र कर दो और मंत्र कर दो और ये कर दो वो कर दो, माला फेर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बीमारी का जड़ से नाश कर दूंगा। जैसे आज अपने परिवार में किसी राम और लक्ष्मण का बहुत ध्यान रखता है हनुमान जी। वो सब सेवक थे, भगत थे वो। इसी प्रकार से जैसे आज अपने डायबिटीज है, किसी के गठिया है, किसी के कुछ है, तो उसको अपने ना मल्टीग्रेन का आहार देवे ना तो वो ठीक हो सकता है। ये मल्टीग्रेन का है ना, ये वो पूरी की पूरी है ना वो संजीवनी बूटी है। तो ये क्या है, हनुमान जी का राम से मिलन केवल भक्त और भगवान का संबंध नहीं है बल्कि आदर्श सेवा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का आरंभ है। वे दिखाते हैं कि जब अहंकार समाप्त होता है तब व्यक्ति अपने अस्तित्व का एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ पाता है। वही समर्पण उसे जीवन में उसको मैं ना, जैसे अपन बार बार मैं करते हैं, मुक्त कर व्यापक चेतना का अंग बना देता है। यानी कि अहम भाव को छोड़ देता है और कर्म भी पूजा बन जाता है। जो तू काम कर रहा है ना अभी, जैसे आज है ना तूने वो ना जो हनुमान जी काम करते हैं ना, तो 2 मिनट में कर लेते हैं। वो ना पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि यार अमेरिका जैसे अपना पेट पालता है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरी मानव जाति का ऐसे है ना, हवा ही ना जितने उनको तो हो गया। तो वो उन्होंने पारंगतता ले ली थी, एक सेकंड में काम कर लेते थे। वो हर चीज है ना एक्सपर्टाइज थे। वो ना बल, बुद्धि और विवेक तीनों के प्रतीक है हनुमान जी। तो हनुमान जी का राम से क्या है कि भगत और भगवान का नहीं है, उनका है ना आदर्श सेवा और समर्पण, कर्तव्य निष्ठा का प्रारंभ भी है। आज के युग में जहां मनुष्य बाहरी साधनों में शक्ति खोजता है, हनुमान जी का संदेश भीतर की जागरूकता की ओर संकेत करता है। वे बताते हैं कि भय, असंतोष और अशांति का समाधान बाहरी परिवर्तन में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन में है। जब मन स्थिर और जागरूक होता है तब जीवन की जटिलताएं सरल प्रतीत होने लगती है और निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ताकत होती है हनुमान जी के अंदर। इसी प्रकार से हनुमान जी का चरित्र यह उद्घाटित करता है कि ज्ञान, विज्ञान और संज्ञान का संतुलन ही पूर्ण जीवन का आधार है। केवल भक्ति पर्याप्त नहीं है, खाली कोई माला फेर दी, रोर फेर दी नहीं। आप अपना कर्म है ना शानदार करो, ताकत लगा के करो, बुद्धि से कर्म करो, भगवान आपकी सहायता करेंगे। जागरूक कर्म, तर्कपूर्ण दृष्टि और नैतिक स्थिरता। ऐसा नहीं है कि छोटे भाई को परेशान कर रहा है, दादा का कहना नहीं मान रहा है, नैतिक स्थिरता कहाँ रही? नहीं, हर चीज में आगे है ना तो उसको विजय मिलती है। इन तीनों का एक साथ विकसित होने से, यानी कि जागरूक कर्म, तर्कपूर्ण दृष्टि और नैतिक स्थिरता,
अब अर्थ जन किया तो तू हाँ भर ले सी बाद में कैसे नहीं नहीं मैं तो ना गुस्सा करेगा जोर जोर से, ये नहीं, एकदम शानदार स्पष्ट। नैतिक स्थिरता भी आवश्यक है। जब वे तीनों एक साथ विकसित होते हैं तब व्यक्ति न केवल स्वयं को उन्नत करता है बल्कि आज के इस कठिन समय में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी बन जाता है। तो हनुमान जी का ये जो हमने जो विचार विमर्श किया ये हम सब लोगों के जन कल्याण के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें कोई भी आज जाति धर्म भेदभाव रहित है। ये लोक कल्याण है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है, शी जिनपिंग के लिए भी है और खमने के लिए भी है। नेतन्याहू अभी चाइना के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा क्या? करेगा। चाइना भी नष्ट होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि वो चाइना है ना किसी का कहना नहीं मान रहा है, वो अपनी धुन में रहता है। तो अरे भाई अगर आपको रहना है सोसाइटी में तो सबके साथ में मिलजुल के रहो। तो विठल जी का ये संदेश है, सभी को प्रसारित हो। राधे राधे नमस्कार। राधे राधे नमस्कार, धन्यवाद।